ये कब मुख्य धारा में आएंगे? ये लैंड क्रूजर से चल रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन ले रहे हैं। हम यहाँ किसी भी जाति का विरोध करने नहीं आए, हम यहाँ पे संशोधन चाहते हैं, क्योंकि देखो गरीबी जाति देखकर नहीं आती। मेरे 90 नंबर मेरी मेहनत के हैं, वो आलू की बोरी नहीं है, वो चीनी की बोरी नहीं है, आपने उठा के उनको दे दिया। कलेक्टर का बेटा फीस नहीं भरेगा क्योंकि वो SC ST का है, और एक ऑटो रिक्शा जिसके पास 2 टाइम का खाना नहीं है, उस व्यक्ति का बच्चा फीस भरेगा क्योंकि वो स्वर्ण समाज का है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन दे दीजिए, ये जो पिछड़े हैं इनको मुख्य धारा में लाने के लिए। अब मुझको समझ में नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि मुख्य धारा का क्या डिफिनेशन क्या है मुख्य धारा का? जब से मैं खुद 18 साल की हुई हूँ तब से मैंने बीजेपी को ही वोट किया। कोर वोटर है स्वर्ण समाज बीजेपी का। आज अगर बीजेपी है तो स्वर्ण समाज की वजह से। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूँ। केवल आप ही सब हैं? सब लोग रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, उसके बाद मंडल मंत्री, मंडल उपाध्यक्ष, अच्छा, यहाँ तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम भी किया। इससे पहले प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें और इसमें क्या अंतर है? वो काकरोचों का प्रोटेस्ट था, उसमें और इसमें जमीन और 7वें आसमान का फर्क है। नमस्कार, मैं हूं किशोर मलान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। अभी हम जंतर मंतर मौजूद हैं। आज फिर एक बार हम आना हुआ है हमारा, वो भी इसलिए जैसा कि आप सबको पता है कि आरक्षण के विरोध में और UGC वापस लेने की मांग को लेकर के अब यहाँ पर अलग अलग संगठन जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। आज सुबह से यह क्रम चल रहा था, लंबे समय से कई घंटों से इस बैरिकेडिंग के बाहर भीड़ जमा थी और अंदर अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन अब जस्ट अभी कुछ देर पहले पुलिस ने अंदर जाने की अनुमति दे दी है। बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है रास्ते से। अब मैं थोड़ा सा यहाँ का अंदर आपको लिए चलता हूँ और अंदर आपको माहौल दिखाता हूँ। जैसा कि हम हर बार देखते हैं कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात होता है। तो जैसे हर बार होता है ऐसे ही इस बार भी हमें दिख रहा है कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है सुरक्षा की दृष्टि से। अब आपको मैं थोड़ा सा अंदर लिए चलता हूँ, अंदर का थोड़ा सा माहौल दिखाता हूँ, अंदर की भीड़ भाड़ आपको दिखाता हूँ और अंदर लोग क्या मांग को लेकर के और उस अपनी मांगों को लेकर के वो क्या तर्क देते हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। आइए जरा चलते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा दूर से दिखा देता हूँ, दूर से देख लीजिए। ये सेकंड बैरिकेडिंग है, फर्स्ट बैरिकेडिंग को खोल दिया गया है, वो देखेंगे तो ये सेकंड बैरिकेडिंग है जो कि लगी हुई है। इसके अंदर अब लोगों को प्रवेश दे दिया गया है। मैं थोड़ा सा आगे चल के दिखाऊं कि इसमें अगर भीड़ का थोड़ा सा आपको अनुमान लगाना हो तो थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके मैं चाहूँगा कि हमारे सहयोगी जतिन पाठक दिखा दें कि जैसे कि इससे पहले अभिजीत दीपके ने जो प्रोटेस्ट किया था उसमें भी पहले दिन इसी तरह की कुछ भीड़ थी कि इसको उसी तरीके से आज हमें अलग अलग संगठनों भीड़ दिखाई दे रही है। कोई भी यहाँ पर हमें नेतृत्व करता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी बातचीत की कोशिश करेंगे। आइए जरा। अब मैं प्रोटेस्ट साइड पर हूँ, यानी कि उस बैरिकेडिंग को क्रॉस करके जो अंदर प्रवेश दिया गया है। पीछे कैमरा ऊपर करके दिखा दीजिए, यहाँ पर चारों तरफ पहले कैमरा रोल करिए और दिखाइए कि भीड़ भाड़ अच्छी है, अलग अलग संगठनों के लोग हैं, कोई यहाँ पर मंच नहीं है, कोई भी यहाँ पर कोई संचालन करता नहीं है और आप कह सकते हैं कि इसको लीड करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है। अब जरा चाहूँगा इधर आप दिखा दीजिए। सबसे मैं पहला पोस्टर पढ़ता हूँ, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, आरक्षण मिले गरीब को, जाति को नहीं, और UGC रोल बैक। ये बार बार मांग हो रही है, तो आप सब लोग कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश की पावन धरा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आया हूँ। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। क्या करते हैं? मैं एक व्यवसायी हूँ जी। अभी अभी मैंने शिक्षा पूर्ण की है और ये सरकार के काले कानून ये जो बनाए गए हैं उसके खिलाफ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट के लिए अपने इष्ट मित्रों के साथ यहाँ आया हूँ। पहले जो प्रोटेस्ट, इससे पहले प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें और इसमें क्या अंतर है? वो काकरोचों का प्रोटेस्ट था, उसमें और इसमें जमीन और 7वें आसमान का फर्क है। उसमें और इसमें जमीन से लेकर उसमें भारत की आर्मी को गाली दी गई, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी गई, माँ की गाली दी गई और भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का समर्थन किया गया।
किया गया। और यहाँ हम संभ्रांत और पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्यता के साथ अपनी बात रखने आए हैं। सरकार ने हमको सुबह 5 बजे से अभी जंतर मंतर आने का मौका दिया है, अनुमति दी है, अदरवाइज हम टुकड़ों में बटे हुए थे। अभी भी हमारे हजारों लोग दिल्ली के चारों तरफ फंसे हुए हैं, उनको आने नहीं दिया जा रहा। अब जरा अपनी मांग को, पहले मांग के बिंदु बताइए, उस पर अपना फिर आगे हम सवाल करेंगे। मांग बताइए। देखिए, मेरी मांग ये है, मेरी नहीं, हमारी मांग ये है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ ये जो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को सत्ता में लेकर आई है, उसमें हिंदू एकजुट हो रहा था, हिंदू एक साथ सब जुड़ रहा था, सब जातियां धीरे धीरे आपस में प्रेम बढ़ रहा था, खत्म हो रही थी, और सब भारतीयता को, राष्ट्र प्रेम को ऊपर रखकर भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा था। उसके बाद इनके मन में पता नहीं कहां से क्या आ गया, किसी ने मांग नहीं की ये यूजीसी का काला कानून सवर्ण वर्ग के ऊपर सिर्फ थोपने के लिए, शोषित करने के लिए बिल पास करा लाए। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूं। केवल आप हैं, सब हैं, सब लोग रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, उसके बाद मंडल मंत्री, मंडल उपाध्यक्ष, अच्छा, यहाँ तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम भी किया। अभी भी साथ हैं या खिलाफ होंगे? अब मैं, अगर वो हमारी गर्दन पे छुरा रखेंगे तो हम कब तक उनका साथ देंगे? उन्होंने यूजीसी के काले कानून से हमको बांट दिया और जातियों में बांटकर ये अंग्रेजों वाला कानून, ये अंग्रेजों वाला राज्य चाह रहे हैं। उसके बाद हमने क्या कहा? रिजर्वेशन। रिजर्वेशन रिजर्वेशन मैंने कहा आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी बिरादरी से आते हैं, क्या इनको रिजर्वेशन की नीड है? द्रौपदी मुर्मू जी भारत की प्रथम नागरिक, और वो एसपी कैटेगरी से, शेड्यूल ट्राइब से आती हैं, क्या उनको रिजर्वेशन की नीड है? इसके पूर्व के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, क्या उनको रिजर्वेशन की जरूरत है? बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव रह चुके हैं, उनको रिजर्वेशन की जरूरत है? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, रिजर्वेशन की जरूरत है? मायावती रह चुकी, उनको रिजर्वेशन की जरूरत है? यहाँ हमको 10% रिजर्वेशन दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें भी क्राइटेरिया लगाया है। आपके पास मकान ना हो पक्का, आपके पास गाड़ी ना हो, आपके पास 2 पहिया गाड़ी ना हो, आपके पास 2 बीघा जमीन ना हो, क्या यही क्राइटेरिया आप SC ST के और OBC के साथ लगाएंगे? है हैसियत लगाने की। आप जो सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना के साथ लोगों को छल रहे हैं ना, ये छलावा बहुत दिन नहीं चल पाएगा। कहां से हमारा विकास? सवर्ण क्या इस देश का नागरिक नहीं है? सवर्ण इस देश का नागरिक नहीं है क्या? हम यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से आए हैं, हम इंग्लैंड से आए हैं। हमारे लिए कोई भी नियम कानून नहीं। अभी 2025 के बजट में सवर्णों को बजट के नाम पर, उनकी ग्रोथ के नाम पर 25 पैसा नहीं दिया गया। हम भारत के नागरिक नहीं, हम टैक्स पेयर नहीं है। हम भारत को, भारत के निर्माण में सहयोग नहीं दिया। हमने 365 रियासतें दी हैं, 40 लाख एकड़ जमीन दी है, तब भारत बना है। हमने पिछड़ों को समानता में लाने के लिए मंडल कमीशन बीपी सिंह ने लागू किया, छात्री थे। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन दे दीजिए, ये जो पिछड़े हैं इनको मुख्य धारा में लाने के लिए। अब मुझको समझ में नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि मुख्य धारा का क्या डिफिनेशन क्या है? मुख्य धारा की ये कब मुख्य धारा में आएंगे? ये लैंड क्रूजर से चल रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन ले रहे हैं और सरकार दे रही है। क्रीमी लेयर पे भी सरकार की कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रही है। लेकिन EWS में इनको उस छोटे सामान्य वर्ग के व्यक्ति, उस किसान का घर नजर आ रहा है कि पक्की ईंट लगी है, ये EWS के दायरे में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इस पे और तर्क में जाना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बातचीत तर्क पे कर रहे हैं कि आरक्षण को लेकर के अगर कोई आरक्षण लागू किया गया तो उसमें ये था कि जातिगत जो जिनसे छुआछूत का भाव रहा या फिर उनको एक अलग दृष्टि से, हे दृष्टि से देखा गया, उनका प्रतिनिधित्व सरकारी सिस्टम में हो, शिक्षा में हो, अन्य जो विभाग हैं उन सभी में हो, उनको बराबरी का अधिकार देने के लिए ये लागू किया गया। तो उसमें आपत्ति क्या? आपको लगता है कि सबको बराबरी का अधिकार मिल गया है? नहीं, बिल्कुल बराबरी का अधिकार कैसे मिल गया है? बराबरी का अधिकार, मान लिया
मान लिया मान लिया कि अगले आप मान लिया आप एससी समाज से मान लिया आते हैं, मान लिया आप एससी समाज से आते हैं, आपके पास कपड़े नहीं हैं, तो सरकार क्या ये राइट सरकार को किसने दे दिया कि मेरे कपड़े उतार के आपको दे दे? किसने दे दिया? और ये कहाँ का न्याय है? मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, मेरे 90 नंबर सुन लीजिए भाई साहब, मेरा 90 नंबर से लेकर के गरीबों में बांटती है, तो ऐसे ही चलता है। तो गरीब तो सुनिए, तो ये कोई आलू की बोरी शक्कर की बोरी नहीं है कि मेरे घर में रखी उठा के दे दिया। मेरे 90 नंबर मेरी मेहनत के हैं, वो आलू की बोरी नहीं है, वो चीनी की बोरी नहीं है, आपने उठा के उनको दे दिया। अगर वो बोरी दे रहे हैं, मैंने बताया 365 रियासतें दी है, 40 लाख एकड़ जमीन दी है, जो देने वाली चीज है वो मैंने दे दिया। लेकिन ज्ञान प्रतिभा वो मैंने अपनी मेहनत से अर्जित की है, उस पर आपका कोई राइट नहीं बनता है कि हम 90 नंबर लाए और -40 वाली को आप डॉक्टर बनाए और 90 वाले को खेत में खेत जुतवाए। ये अधिकार भारत सरकार को किसने दिया और कहां से लाए? भारत के संविधान, जो भारत का संविधान बना है, 22 देशों की कॉपी की गई है। तब भारत का संविधान बना है, उस 22 देशों में हमको एक देश बता दीजिए जहां पर रिजर्वेशन इस प्रकार का काला कानून लागू हो। शर्म नहीं आती है इनको शर्म नहीं आती है ओजी राजनीति करने पर। ये सवर्णों को इस देश का नागरिक नहीं समझते हैं। आप बताइए भारत के किस संसाधन पर सवर्ण को अधिकार मिला है? हमने अभी कहा बजट में 25 पैसा नहीं दिया इन्होंने। क्यों नहीं दिया? क्या हम टैक्स पेयर नहीं है? भारत में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर मिडिल क्लास है, ये नोट कर ले भारत सरकार। एक समय ऐसा आया था, मैं बीच में टोक रहा हूं आपको, एक समय ऐसा आया था कि जब संघ के मोहन भागवत उन्होंने समीक्षा की बात कही थी, केवल समीक्षा की बात कही, उसके बाद में देश में हजारों जगह पर प्रोटेस्ट हुए थे, आगजनी हुई थी, हिंसा तक हुई थी। बिल्कुल। तो क्या आप चाहते हैं कि इस तरह के माहौल में देश जाए? आप समझिए, तो क्या हम उनका अधिकार तो ले नहीं रहे? ये देखिए बर्बरता देखिए, सब कुछ सरकार से ले रहे हैं, मेरा हक भी मार रहे हैं। उसके बाद अगर समीक्षा की बात कर देती है तो भारत की संपत्ति को कितना नुकसान पहुंचाया गया, और भारत की संपत्ति में नुकसान पहुंचाने के बाद भी भारत के जो राजनेता है, नेता है, भारत की सरकारें हैं, उन्हीं के पक्ष में है। आज क्या किया उन्होंने? जो SC ST का वो था 40% उन्होंने बढ़ा दिया, मुआवजा बढ़ा दिया। अगर SC ST लगता है अभी 4 दिन पहले की बात है, 40% इन्होंने मुआवजा बढ़ा दिया। कोई महिला के साथ अगर बलात्कार होता है तो क्या बलात्कार करने वाला व्यक्ति ये पूछेगा, सुनो तुम किस बिरादरी की हो? ठाकुर हो, पंडित हो, तेली हो, तमोली हो, यादव हो, सुनार हो, लोहार हो कि चमार हो कि पासी हो, तब बलात्कार करेगा। अगर विवेक हो इनके अंदर, विवेक मर गया हो तो बात हमारी ना सुने, विवेक हो तो ये सोच के देखना, बलात्कार करने वाला किसी की जात पूछ के बलात्कार नहीं करता है। और बलात्कार कर, अभी एक नया डेटा आपको बता दे रहा हूं, बिहार की एक महिला ने 46 लाख रुपए राज्य सरकार से SC ST एक्ट लगा के लिया है। 15 बार उसने SC ST एक्ट लगाया, उन्होंने धंधा बना लिया है, धंधा बना लिया है। अलीगढ़ का नहीं, ये बिहार की मैं बात बता रहा हूँ, मैं बिहार की बात कोट कर रहा हूँ और कोई बात झूठी नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक ही देश में एक ही संविधान और एक ही अपराध के दो अलग अलग वो कैसे हो जाएंगे? ऐसी सरकार है कि बिहार में अभी मुकेश श्रीवास्तव को मर्डर हुआ, समझ गए? मुद्दे बात करिए, मुझे आज का मुद्दे बात करिए, केवल कि आज के मुद्दे पर आरक्षण के आप विरोधी हैं? हाँ बिल्कुल विरोधी हैं। कैसे चाहते हैं आप? जैसे कि जिस तरह से अपना परिचय बताइए। मेरा दिलीप सिंह नाम है जी। कहाँ से आना? मैं बिहार से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ कुछ अपना काम करता हूँ। तो ये इस तरह की आरक्षण हमें कबूल नहीं है। जिस तरह से सारे जातियों को एक समान देखो, एक समान कानून बनाओ, हम इसको UGC के लेकर करके और आरक्षण को लेकर के बिल्कुल खिलाफ। समाज की बात कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा कानून से 15% आबादी को खुश करने के लिए मैं कानून से अलग चलता हूँ। 85% आबादी के ऊपर हर जन एक का काला कानून लगा रहे हैं। आप बुजुर्ग हैं, मैं इसलिए समाज की बात करना चाहता हूँ आपसे। आप मुझे बताइए कि समाज में आप मानते हैं कि सभी को बराबर का सम्मान मिल रहा है? आपको नहीं लगता है कि छुआछूत आज भी समाज में है? आपको नहीं लगता है? ये छुआछूत हम लोग अब नहीं करते हैं, नहीं किए। अगर सुनो, सुनिए, आज भी देश में आपको नहीं लगता कि नहीं, ये बकता है, छुआछूत का बकता है कि आप किसी जाति बेसिस पर आप कह रहे हो कि जैसे नहीं ये फलाने हमारे से छुआछूत करते हैं। लेकिन अगर छुआछूत की बात आती है ना, तो रामायण से उठा करके देखो, श्री रामचंद्र जी ने सेबरी के जूठे बैर खाए थे, हमने झूठ कहाँ तुमसे द्वेषपाना किया। ये हमारे नेता जो है ना, क्या समस्या है? अगर उनको अधिकार मिल रहा है, अगर सरकार उनको आरक्षण दे रही है तो दे तो आप ही के भाइयों को रही है
ना, हाँ। तो फिर समस्या क्या है? हम उनके भाई नहीं हैं। हम उनके भाई नहीं हैं। मतलब हम उनके भाई नहीं हैं। अरे भाई हम भ्रातृत्व का जो वो प्रेम है वो हम ही लुटाएं और उनके लिए हम कसाई हैं, वो हमारे भाई हैं। वाह भाई वाह, क्या राजनीति है, क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? हमारे लिए वो कसाई, हम उनके भाई। आप ये बताइए, ये जो काला कानून है 85% लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, जो CST एक्ट है, 85% में सामान्य वर्ग और OBC वर्ग आता है। भारत की 45% जनता OBC वर्ग से आती है और छठी ब्राह्मण और लाला बनिया मिलाकर हम भी 22 से 25% आते हैं। केवल एक सवाल, आप समझिए, एक सवाल हो, केवल बिना आरक्षण के जो पिछड़ा वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व कैसे होगा? सरकारी संस्था, सरकारी प्रतिभा से होगा, पढ़े प्रतिभा से होगा। आप सुनिए सरकार क्या क्या दे, मेरी बात सुन लीजिए। सरकार शिक्षा दे, उनको कैसे हो पाएगी? अरे सुनिए, कैसे नहीं हो पाएगी? आप सरकार क्या नहीं दे रही? सरकार वो मिड डे मील से खाना खिला रही है, फ्री बुक दे रही है, फ्री ड्रेस दे रही है और आपके ही गाँव में दे रही है। उसके बाद आप विद्यालय पर फ्री फार्म भरवा रही, फीस नहीं ले रही है। आप ग्रेजुएशन तक की बात करिए, मुझससे बात करिए। मैं विश्वविद्यालय का छात्र नेता भी रहा हूँ और विश्वविद्यालय में अपने साथ हरिजन भाई के साथ रहा हूँ, उसके साथ थाली में खाया हूं। मैं कैसे भेदभाव कर सकता हूं? अगर सरकार ये मानती है कि मैं जन्म से भेदभाव करता हूं, मैं जन्म से राजा हूं, तो मुझको लिख के दे मैं अगड़ा क्यों हूं और वो पिछड़े क्यों है, कब तक पिछड़े रहेंगे? आपके साथ और भी लोग हैं, मैं चाहता हूँ एक एक कमेंट सबका ले लूं मैं। देखिए आपका कहना, मेरा नाम अनिकेत मिश्रा है। देखिए आपका कहना छुआछूत समाज में है, तो मैं कहता हूं अगर आपको लगता है छुआछूत समाज में है, इस कारण आप अगर आरक्षण को और प्रतिनिधित्व की बात है, प्रतिनिधित्व की बात है कि सबका प्रतिनिधित्व सिस्टम में रहे, सरकारी सिस्टम में रहे, इसलिए आरक्षण दिया जाता है। तो मेधा और प्रतिस्पर्धा से भी तो हो सकती है। बाकी अगर छुआछूत आप कह रहे हैं समाज में रहे, 1 शताब्दी और आरक्षण को बढ़ा दिया जाए, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सर्वेक्षण करवा लीजिए, आप इसका भी एक सेंसस करवा लीजिए। अगर आपको लगता है कि द्रौपदी मुर्मू के बच्चे को किसी ब्राह्मण बच्चे ने उसका अभी एक बात आ रही है, अभी एक बात आ रही है। 70 सालों में ये रिजर्वेशन की चटनी चटाकर, रेवड़ी चटाकर कितने गधों को घोड़ा बनाया गया, ये सरकार हमको बता दे। सरकार ये जवाब दे दे मुझको कि और कितने साल चाहिए। सरकार इसको क्लियर करे, सरकार इसकी जवाबदेही तय करे। आजकल तो एक नारा हो रहा है, एक नया नारा है। मेरी बात सुन लीजिए कि 70 साल बीत गए हैं, मैं 70 साल और दूंगा, लेकिन 70 साल के बाद प्रताड़ना नहीं सुनूंगा। इन्होंने UGC एक्ट लाया, इन्होंने गौ हत्या पे कोई कानून नहीं लाया, ये धर्म परिवर्तन पे कोई कानून नहीं लाए, UCC नहीं ला पाए, UCC नहीं ला पाए, जनसंख्या नियंत्रण नहीं ला पाए। जो कानून इनको धरातल पर लाने चाहिए भारत को बचाने के लिए। और एक बात सुन लीजिए, राहुल गांधी पागल है, गधा है, उसको कहां से ले आएंगे? उसको कहां से ले आएंगे? पप्पू है, वो खुद ही कहता है हमको लोग गधा कहते हैं। हम कैसे, हमको क्या करें? उसको कहता है वो सदन में खड़ा होकर अपनी बहन को चुम्मी लेता है, आंख मारता है। अपना नाम बताइए। राष्ट्रीय करणी सेना महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी तंवर। क्या नाम है? मतलब आप वैसे क्या करते हैं संगठन के अलावा? गृहिणी है? गृहिणी हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, अपने बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ने आई हूँ यहाँ पे सरकार से, और बिल्कुल हमारा अधिकार है। मातृशक्ति ही आपसे नहीं लड़ेगी। आप संसद में बैठ के बातें करते हैं महिला आरक्षण बिल लाने की, और आप हमारे बच्चों का ही भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। 2 सीटों से हमने 302 सीटों पर आपको पहुंचाया मोदी जी, हमने सड़क से संसद पे आपको पहुंचाया। आज बीजेपी को के पौधे को इतने से इतना बड़ा करने में हम स्वर्णों का हाथ है। आज सनातन को लाने में हम स्वर्णों का हाथ है। आज सनातन बचा हुआ है तो सिर्फ स्वर्णों की वजह से। आप ये UGC लाकर या SC ST लगाकर क्या हमारा धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हो? अरे हम उस कौम के वीर हैं जहां सर कटे थे, धड़ लड़े थे, तोपों के सामने तलवारें लड़ी थी, तो हम हिलने वाले नहीं हैं। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, 2 मांगे हैं। एक तो आरक्षण हटाओ और दूसरा UGC वापस लो। आरक्षण हटाने की हमारी कोई मांग नहीं है, आरक्षण में संशोधन करने की मांग है। हम यहाँ किसी भी जाति का विरोध करने नहीं आए, हम यहाँ पे संशोधन चाहते हैं, क्योंकि देखो गरीबी जाति देखकर नहीं आती, हर जाति में गरीबी होती है। आज ये आरक्षण का लाभ है ना रसूखोरों, अधिकारियों, नेताओं के पास है। बाकी 95% लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं है, सिर्फ 5% लोग इसकी मलाई खा रहे। चंद्रशेखर रावण को इसकी आवश्यकता है क्या? टीना डाबी को इसकी आवश्यकता है क्या? खड़गे को इसकी आवश्यकता है क्या? चिराग पासवान को इसकी आवश्यकता है क्या?
तो हम यही चाहते हैं कि ये आरक्षण का लाभ हमारे आदिवासी वाल्मीकि भाई, ओबीसी के भाई, SC ST समाज के भाइयों को मिले, पर गरीबों को मिले, क्योंकि गरीबी देखो गरीब स्वर्णों में भी है। कलेक्टर का बेटा फीस नहीं भरेगा क्योंकि वो SC ST का है, और एक ऑटो रिक्शा जिसके पास 2 टाइम का खाना नहीं है, उस व्यक्ति का बच्चा फीस भरेगा क्योंकि वो स्वर्ण समाज का है। तो ये दोगली मानसिकता क्यों? ये तुष्टीकरण की राजनीति हमारे देश में शोभा नहीं देती। हमारा देश रानी हाड़ा का देश है, माँ पद्मावती का देश है, महाराणा प्रताप का देश है, और यहाँ पे इस प्रकार की दोगली मानसिकता रखना ये हमें स्वीकार नहीं है। हम UGC को तो जड़ से खत्म करके रहेंगे, आपको ना इसमें संशोधन करने देंगे। ये काले कानून को हम डस्टबिन में डाल के जाएंगे। कितने किलोमीटर का सफर तय करके आप यहाँ पहुँचे? 350। 350। कब चले थे? हम लोग कल सुबह निकले थे 11 बजे, और रात को आपको तो पता है दिल्ली दिल वालों की है। हमें ट्रैफिक में 3 घंटे लग गए। हम रात को 11 बजे पहुंचे यहाँ पे। अभी इरादा क्या है आगे? अभी इरादा यही है कि आदरणीय मोदी जी, मातृशक्ति को तो बख्शो, मत परेशान करो। जब आप पे आँच आती थी तो आपकी माता भी परेशान होती थी, उनको भी नहीं अच्छा लगता था। आज हमारे बच्चों पे परेशानी आ रही है तो हमें भी बहुत दुख हो रहा है। तो मोदी जी इस प्रकार के कानूनों में संशोधन करो और ये UGC का काला कानून आप वापस लो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये राजस्थान से 300, 350, 400 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पर महिलाएं पहुँची हैं, और वही मांग इन्होंने एक और बात कही कि आरक्षण हटाने के या हम किसी जाति के विरोध में नहीं आए हैं, हम उस पर समीक्षा हो और जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, और जो बच्चों के भविष्य की जो बात है, UGC बैक को लेकर के जो बात है, उस पर बार बार इनकी मोदी सरकार से अपील है। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मोदी ही समर्थक हैं, यानी कि भाजपा को ही वोट करने वाले हैं, या फिर किसी और विचारधारा से आते हैं? मैं सभी मातृशक्ति से कहना चाहूँगी कि ये बात पूछनी चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नाराजगी पता चल सके। जब से मैं खुद 18 साल की हुई हूँ तब से मैंने बीजेपी को ही वोट किया। कोर वोटर है स्वर्ण समाज बीजेपी का। आज अगर बीजेपी है तो स्वर्ण समाज की वजह से है। जितने लोगों से हमने बातचीत की वो एक बात कह रहे हैं, अलग अलग हालांकि मत हैं कि आरक्षण का वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण का वो चाहते भी हैं इस आधार पे कि वास्तव में जिनको ज़रूरत है, वास्तव में उसका जो असली हकदार है, आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर है, वो किसी भी जाति का हो, उसको आरक्षण मिलना चाहिए और उसको हाथ पकड़ के उठाना चाहिए। बहरहाल अभी हमने माहौल आपको दिखाई दिया है, अलग अलग संगठन यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी ये लोग सभी यहाँ पर टिके हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक हमें ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? वीडियो जर्नलिस्ट जतिन पाठक के साथ मैं केशव मालान, ऑफ इंडिया, दिल्ली।